गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात मैं की चल रही है। पिछले दिनों विज्ञान ने अपने आप को इतनी उन्नति की और उन्नति ही नहीं की, उसने अपनी जड़ें इतनी जमा ली कि इस संसार का बच्चा बच्चा उसका हो गया। दोबारा से बात को बोल रहा हूं। हमारा जीवन जो टिका हुआ है वो चेतना पर टिका हुआ है। ये संसार भी टिका हुआ है तो चेतना पर टिका हुआ है। परंतु आजकल मन की प्रधानता हो गई है और मन की प्रधानता हो जाने के कारण आदमी इंद्रिय सुखों की तरफ चला जाता है। कल तक जो आपको बताया गया था वो ये बताया गया था कि ईश्वर की विशेषताएं इसके अंदर हैं, परंतु जब ये संसार से प्रभावित हो जाता है तो अपनी विशेषताओं को भूल जाता है। भूल जाता है का मतलब डर जाता है, प्रलोभन में आ जाता है और जो इसकी अपनी मूलभूत विशेषताएं हैं उनको छोड़ करके उसके अधीन हो जाता है। इसी के कारण इस व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख पैदा हुआ। अब मैं एक बात कहूंगा, आज के भौतिक विज्ञान का अपूर्ण ज्ञान, क्योंकि वो खुद अपूर्ण है इसलिए मुझे अपूर्ण ज्ञान कहना पड़ा। अब अपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो बदलता रहता है और बदल करके जितना बढ़ता है उतना दुख पैदा करता है। साधन सुख तो पैदा करता है परंतु आंतरिक रूप से वो दुख पैदा करता है। एक बात और है, वो बात ये है कि पिछले दिनों विज्ञान की जो अपनी प्रगति है उसने मैं को, मेरे अस्तित्व को खिल्ली उड़ाया। उसने मेरे अस्तित्व की खिल्ली उड़ाया। खिल्ली उड़ाया से मतलब क्या हुआ कि वो अपने अस्तित्व को, विज्ञान अपने अस्तित्व को तो स्वीकार करता है परंतु आत्मा के स्तर को, स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। वो समझता है कि आत्मा नाम की कोई चीज संसार में, परमात्मा नाम की कोई चीज संसार में नहीं है। वो तो ये समझता है कि प्रकृति प्रदत्त जो
चेतन सत्ता है वो उसका अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत होकर के वो अपने काम को करती रहती है। परंतु ये नहीं जानता कि अगर प्रकृति भी है तो वो भी किसी के कारण है, उसमें भी किसी का अस्तित्व लगा हुआ है। अगर वो भी गति कर रही है तो कोई शक्ति है जो उसको क्रियाशील कर रही है। परंतु है क्या कि अपने आपे का सही से जानकारी ना होने के कारण हम भी उसके बहकावे में आ गए, हम भी उसी के बहकावे में आ गए और बहकावे में आकर के उसी के अनुसार अपनी गति करने लगे, उसी के अनुसार अपनी गति करने लगे और अपनी गति को भूल गए, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। किसी बात में ना तो विचार की गहराई है और ना बौद्धिक चिंतन है। हमारा आज का समाज इतना हल्का है कि आत्मिक ज्ञान और संसार के वास्तविक सत्य को ना जानने के कारण वो ज्ञान अपूर्ण हो गया और उसे अपने का ज्ञान नहीं रह गया, जो केवल शरीर हाड़ मांस तक ही, आंख मुंह तक ही, इन तक यानी कि इंद्रियों तक सीमित रह गया। पर प्राण तत्व के संबंध में जिसको कुछ भी ना मालूम हो, वो भौतिक विज्ञान के ज्ञान से पागलों की तरह अपनी हरकतों को करता हुआ चला जा रहा है। सामाजिक जीवन में सत्यता और पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आस्तिकता एक महत्वपूर्ण उपचार है। ईश्वर की सर्वज्ञता पर जिसे विश्वास होगा उसकी न्यायप्रियता पर भी सबको भरोसा होगा, पर जिसके सामने ऐसा कोई नियंत्रण ना हो, उसे अपने ही स्वार्थ की बातें सूझेंगी और वो प्रत्येक अपराध में अपने बचाव के रास्ते को निकाल लेगा। अपराध तो करेगा, क्योंकि इंद्रियों के कारण अपराध तो करेगा, परंतु उस अपराध को करता हुआ अपने लिए कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाल करके खड़ा कर लेगा कि जिसके द्वारा वो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करेगा। पिछले 200 वर्षों की बात को अगर देखा जाए तो पिछले 200 वर्षों में जो ये पाश्चात्य का प्रभाव जो हमारी आध्यात्मिकता पर आकर के छाया है, इसने ये सारा का सारा दुष्परिणाम ला करके खड़ा कर दिया। दर्शन के प्रतिपादक पाश्चात्य दार्शनिक और समाज सुधारक जो अब इस बात का अनुभव करते हैं कि ईश्वर संबंधी जो मान्यता थी वो किसी भी दृष्टि से बुरी नहीं थी, परंतु क्या करें, वो विचारधारा जिसका बीजारोपण उन्होंने किया और वो समाज में फैलती हुई चली गई, अब उनके हाथ से बात निकल गई। जैसे तीर एक बार छूट जाता है तो वो अपना पूरा काम करके ही रुकता है,
आज उनके मुख से निकले हुए वो ज्ञान जो मनुष्य मात्र ने उनको ग्रहण करते चले गए, परंतु जो अपना एक मूल आधार जीवन का था, जिस पर उनको जीना था, वो बदलता चला गया और भगवान के प्रति जो विश्वास था वो कमजोर पड़ता हुआ चला गया। उसके कारण क्या हुआ? व्यक्ति नास्तिक हो गया। यानी कि जो शक्ति थी, जैसे मैं कहूंगा किसी पेड़ के अंदर उसकी जो लकड़ी है उसमें एक ताकत है, वो ताकत को खो जाए तो वो कमजोर हो जाती है। ठीक उसी तरह से ईश्वर के प्रति जो आस्तिकता थी वो विचार व्यक्ति के अंदर से निकल गए और व्यक्ति का व्यक्तित्व खोखला बन करके रह गया और उसकी शक्ति कमजोर पड़ती हुई चली गई। संसार में नास्तिकता के भाव से इधर कुछ दिनों में तेजी से जो बढ़ी है, उससे धर्म, नीति, सदाचार के नियमों में भी आस्था नहीं रही। व्यक्ति लौकिक ज्ञान को ही सब कुछ मानता है, ईश्वर के नाम पर कुछ करता है तो केवल बाह्य दिखावा करता है, उसमें उसकी कोई आंतरिक भावना नहीं होती। और आंतरिक भावना ना होने के कारण कर्म तो, क्रियाएं तो होती हैं, परंतु वो क्रियाएं मात्र एक दिखावा बन करके रह जाती हैं, उनमें कोई ठोस ताकत नहीं होती। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जिस तरह से एक पेड़ अपनी जड़ों के द्वारा धरती की ताकत को खींच करके अपने संपूर्ण शरीर के अंदर डालता है और अपने आप को मजबूत से मजबूत बनाता है, ठीक इसी तरह से इंसान उस आस्तिकता की जड़ों से परमात्मा की उन तेज को अपने अंदर सोखता है और अपने व्यक्तित्व में उस शक्ति को पैदा करता है, जिसके सहारे वो खुद ताकतवर बनता है और समाज को भी ताकतवर बनाता है। दोबारा से समझिए, अभी मैंने कहा नास्तिकता के कारण आज जड़ें जो खोखली हो गई। मैंने कल हिरन की और शेर की बात आपसे कही थी और उसमें बताया था एक 90 किलोमीटर प्रति मिनट वो घंटे के हिसाब से दौड़ता है, एक 60 के हिसाब से दौड़ता है, परंतु ना प्रभाव की बात कह रहा हूं, ये तो बाह्य बात हुई। मैं फिर से कह रहा हूं, बड़े बड़े उद्योगपति, धन कमाने वाले, बहुत बड़े बड़े, जब बुराई पाप करते हैं और उसका प्रभाव लौट करके उनके ऊपर आता है तो उनका भी कचूमर निकल जाता है। उस समय पर उनका पैसा उनके काम नहीं आता। मैं फिर से कह रहा हूं, आस्तिकता की अपनी एक ताकत है। मैं कह रहा हूं, व्यक्ति के पास में धन, दौलत, सुख, साधन ना हो, परंतु किसकी आस्तिकता की ताकत अगर व्यक्ति के अंदर हो तो उसे किसी से कोई बहाना बनाना, अपने आप को बचाना, इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति में अंदर की सामर्थ्य होती है तो बाहर की गर्मी, सर्दी, बरसात का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, वो परवाह ही नहीं करता है उनकी। पर जब अंदर की ताकत कमजोर पड़ जाती है और वो उसको महसूस करने लग जाता है कि मेरी शक्ति अब कमजोर पड़ती हुई चली जा रही है, तो फिर वो क्या करता है? अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। मैं फिर से कहूंगा, अगर हम सुरक्षित हैं तो हम केवल उस आस्तिकता के कारण ही सुरक्षित हैं जिसमें हमारा ईश्वर विश्वास छुपा हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, जो ईश्वर पर विश्वास को करता है वो संसार में कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका संचालक ईश्वर हो जाता है।
जो आत्मा स्वीकार नहीं करती उसको वो नहीं कर सकता। परंतु यदि कोई ईश्वर पर विश्वास करता है और गलत काम भी करता है, तो मैं यहां यह कहूंगा कि ईश्वर पर उसका विश्वास तो है, परंतु उसको संभालने की, अपने आप को संभालने की क्षमता या चरित्र की ताकत उसके अंदर नहीं है। वहां से वो कमजोर है। इस बात को तो वो मानता है कि ईश्वर है, चरित्र है, दुनिया में सत्य है, इन सब बातों को तो वो मानता है, परंतु उसको क्रियाशील करने की ताकत नहीं है। ये संसार चल रहा है, मशीनरी चल रही है, पेट्रोल से, डीजल से, अणु ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, तरह तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम जो भौतिक साधन हैं उनको चलाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, जैसे वो शक्ति उस इंजन के अंदर प्रस्फुटित की जाती है तो वो अपना काम करके दिखाती है, ठीक इसी तरह से आस्तिकता के द्वारा ईश्वर की शक्ति को अपने अंतःकरण में डाला जाता है। अंतःकरण में डाला जाता है। जब अंतःकरण में जगता है तो अंतःकरण का सिस्टम काम करना शुरू करता है, और करता है तो धर्म, नीति, सदाचार के नियमों को मानता है, उनके प्रति आस्था रखता है। और अगर वो चीजें नहीं है तो वो नास्तिक बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। और नास्तिक आप समझते हैं, नास्तिक की जो गति होती है उसको आप समझते होंगे। मैं यहां कहूंगा, पारलौकिक ज्ञान के प्रति बहुत कम लोगों की रुचि रह गई है। सस्ते धर्म और नकली अध्यात्म ने लोगों की नास्तिक मनोवृत्तियों को और भी अधिक बढ़ा दिया है, जिसके कारण दिनों दिन नैतिकता और चरित्र गिरता हुआ चला जा रहा है। देख लीजिए, मैं कहूंगा आस्तिकता के प्रसार का जो कारण है वो लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति के पास सही से हो तो आप सोच करके देखिए, वो आध्यात्मिकता उसको कभी भी पतन की तरफ जाने नहीं देगी। अगर आज आदमी पतन की तरफ चलता हुआ चला जा रहा है तो उसका कारण यही है कि ईश्वर की शक्ति के साथ उसका कोई भी जुड़ाव नहीं रह गया है। मैं यहाँ कहूँगा, क्योंकि लोग मनुष्य जीवन के सही जो लक्ष्य है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, और सही मूल्यांकन ना कर पाने के कारण वो प्रायः स्वार्थवादी प्रवृत्तियों को ही विकसित करते हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में वो जकड़े हुए रहते हैं, बार बार कुकर्म करते हैं, और उसके दोषाचरण के कारण उसका जो प्रत्यक्ष दुष्परिणाम समाज में सामने आता है उसमें उनका और अपना और समाज का दोनों का पतन होता हुआ चला जाता है। उनकी महत्ता का ज्ञान ही ना हो तो वे अध्यात्म जैसे अति आवश्यक विषय का जो लाभ है वो कैसे ले पाएंगे, कहाँ से ले पाएंगे। इसलिए उनको उस आध्यात्मिक ज्ञान जो आत्मीयता के रूप में होता है उसका लाभ वो नहीं ले पाते। जहाँ नास्तिकता है वहाँ जब वो फैली रहती है तो वहीं पतन की, विनाश की, दुष्परिणाम की प्रवृत्तियां पनपती हुई चली जाती हैं। दोबारा से कहूंगा, जैसे वायरस डेवलप होता चला जाता है ऐसे ही नास्तिकता भी डेवलप होती चली जाती है, और उसके विकसित हो जाने के कारण समाज में वो दुर्गुण फैलते जाते हैं, और समाज निरंतर
अपने पतन को करता चला जाता है। मनुष्य की भावनाओं का निरादर भरा हुआ है, जिसके कारण नास्तिक व्यक्ति, मैं फिर से कह रहा हूं, आस्तिक व्यक्ति किसी जानवर का तो अपमान करके दिखाए। जो आस्तिक व्यक्ति होगा वो किसी जानवर का भी अपमान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर भी तो भगवान बैठा हुआ है। उसको जानवर नहीं दिखाई देगा, उसको जानवर के अंदर बैठा हुआ भगवान दिखाई देगा। अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचाता है तो वो तभी पहुंचाता है जब वो नास्तिक होता है। दोबारा से कह रहा हूं, यही इंसान है जो कसाई के काम को भी करता है। यही इंसान है जो महात्मा के काम को भी करता है। इसी इंसान के अंदर वो शक्ति बैठी हुई है, परंतु अंतर केवल इस बात का ही है किसमें कितने परिणाम में नास्तिकता घुसी हुई पड़ी हुई है। काम जो करती है वो नास्तिकता काम करती रहती है, जिसके कारण व्यक्ति कहिए अपने उस पतन को करता हुआ चला जाता है। यहां बहुत अच्छे से समझ लेना, आस्तिक व्यक्ति अपने लिए जीता है, अन्य लोगों के लिए उनके हितों की चिंता उसको नहीं होती। अगर हो भी तो कैसे हो सकती है? जिसे अपनी ही क्रियाओं की चिंताओं लगी रहती हैं और अवकाश ही उनसे नहीं मिलता है, तो वो दूसरे की चिंता कैसे करेगा? अपनी ही चिंताओं में खोया रहता है, इसलिए वो दूसरों की चिंता नहीं करता। इस बात का इतिहास गवाह है कि आज तक और भी जब भी ऐसी विचारों का समाज में प्रादुर्भाव हुआ है, उनसे समाज की सत्प्रवृत्तियों का विघटन हुआ है। हमारे यहां पर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बाप को ही मार करके उसकी सत्ता पर अपना अधिकार जमाया। अपने बाप की जान लेकर के अपने बाप की सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया, यानी कि उस अधिकार के लिए उन्होंने अपने बाप को ही मार दिया। ऐसे भी व्यक्ति, इतिहास बताता है कि इस संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं। कानून एक जातीय तथा स्थानीय प्रतिबंध है, जिसका स्थायी हल अगर ढूंढा जाए तो आज तक कोई इतना समर्थ नहीं हो सका है कि वो इसके उस प्रतिफल को जान पाए। मैंने कल भी कहा था, जो शेर और हिरन की बात कही थी, बुराई जब आदमी के सर पर आकर के सवार होती है तो आदमी अपने आप को बचाने के लिए गलत काम करता है और किसी के लिए नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गलत काम को करता है। और जितना गलत काम को करता है उतना ही पापाचार उसके जीवन के साथ जुड़ता जाता है और उसको भोगने के लिए उसको मजबूर होकर के उस कर्म को भोगना पड़ता है। आस्तिकता मनुष्य समाज को सुख देने वाली और शांति का मूल आधार है। वो जीवन के अंतराल में प्रविष्ट होकर के सही प्रेरणा और सही मार्गदर्शन देती रहती है। आस्तिकता की बात कह रहा हूं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर के जितनी भी आंतरिक आवश्यकताएं होती हैं, उन सब की पूर्ति वो आस्तिकता करती हुई चली जाती है। इस बात को जब वैज्ञानिकों की जो मति है उसको मानने लगे और संसार में ऐसी चेतन शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे, तो वैज्ञानिकों की पहुंच भी बहुत कुछ इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी और सत्ता को समझ करके मनुष्य के माध्यम से उसके अंदर मानव मात्र के कल्याण के लिए उन योजनाओं को बनाएगी
जिसमें जीव जीव का उद्धार हो। विज्ञान ने भी अपनी उपयोगिता को दर्शाने के लिए तरह तरह के सिद्धांतों को खोज करके निकाला है और उनका प्रयोग कर रहा है। प्रयोग करने के कारण आज विज्ञान का जो बोलबाला है वो समाज पर छाया हुआ है। मनुष्य समाज की व्यवस्था लोगों की दूषित मनोवृत्ति और नियंत्रण के लिए अंतर्दर्शन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्तित्व से संपन्न सच्चा साधक जहां पर होगा वहां पर वो गुण बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड को गर्म करने के लिए एक सूरज अपने काम को करता है, जिससे इस ब्रह्मांड में चैतन्यता आती है और चैतन्यता के कारण ये गतिशील होता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भी वो चैतन्यता आती है गुणों के कारण। उस चैतन्यता के कारण गुण क्रियाशील होते हैं और गुण क्रियाशील होकर के समाज के लिए उन परिणामों को लेकर के आते हैं कि जिन परिणामों के आधार पर अंतर चेतना जागृत हो जाए। समाज का आज विस्तृत स्थिति और पतोन्मुख जो आज का उनका अपना मार्ग है वो ऐसा बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि कल्याण और विकास के लिए आत्म क्षुद्रता का भाव भरा जो भाव है वो हटता हुआ चला जा रहा है। जो भाव उसके अंदर था वो हटता हुआ माने कमजोर होता हुआ उसका विश्वास डगमगाता हुआ चला जा रहा है। प्रत्यक्ष को सब प्रणाम करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रणाम से मतलब है विज्ञान की देन जो हमें भौतिक साधनों के रूप में होती है। इंसान का स्वभाव है कि सुख की तरफ जाना, और वो सुख भी इंद्रिय सुख बन करके रह गया है, परमात्मा का सुख नहीं, इंद्रिय सुख बन करके रह गया। ये जीव उस सुख को पाना चाहता है जो परमात्मा का सुख है, परंतु ये मन इंद्रियों के उस सुख के द्वारा अपने सुख को पाना चाहता है। अब मैं दोनों बात मैंने कही, एक संसार की बात कही, एक आत्मा की बात कही। दोनों इस दुनिया में हैं, परंतु सच को देखिए, हमारी गति किस में है, हमारा स्तर जिसमें हो जाएगा। ये कहा गया है व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है तो उसका स्तर भी वैसा ही हो जाता है। व्यक्ति चोर के पास बैठता है तो चोरी करने की बात उसके मन में आने लग जाती है, दोनों के बीच में आदान प्रदान हो जाता है। अगर सचमुच ऐसा ही आदान प्रदान हमारा विश्वास जग जाए भगवान के प्रति कि भगवान है दुनिया में, ये हमारा विश्वास जग जाए और उसकी तरफ अगर हम गति करने लगें, चलने लगें, तो सचमुच देखना हमारा कल्याण होता हुआ चला जाएगा। एक चीज और है, व्यक्ति को ईश्वर ने दो चरणों में बांध करके रखा है। एक को सुख कहते हैं और दूसरे को दुख कहते हैं। व्यक्ति का जीवन का जो उद्देश्य रह गया है सुख प्राप्त करना और दुखों को मिटाना, परंतु एक सच को देखिए, ये सुख एक ऐसा सुख है, इंद्रिय सुख है, ऐसा सुख है जिसको हम मिटाने के लिए स्थिति ये पैदा कर दी है कि पेट्रोल से आग को बुझा रहे हैं। क्योंकि देखने में जैसा पानी होता है वैसा ही पेट्रोल होता है। आदमी की भ्रांति हो गई, क्या भ्रांति हो गई कि पेट्रोल डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, परंतु और भड़कती चली जा रही है। मैंने अभी आपसे कहा कि इंद्रिय सुख
आज आदमी को अपनी तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। और उसकी जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि हम पेट्रोल से आग को बुझाना चाहते हैं, हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं और इंद्रियों को तृप्त करके अपने मन की इच्छा, जो मन की आग है, उसको बुझाना चाहते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि अगर पेट्रोल को आग में डाला जाए तो आग कम नहीं होती है और ज्यादा भड़कती है और ज्यादा भड़कती है। फिर दोबारा से कहूंगा, जब तक इन इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं बरता जाएगा तब तक ये इंद्रियां इसी तरह से भड़कती रहेंगी और भड़क करके अपनी इच्छाओं को मजबूर होकर के, मजबूत करके व्यक्ति के ऊपर डालती रहेंगी, अपने प्रभाव को छोड़ती रहेंगी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आज व्यक्ति की चेतना प्रभावित है विज्ञान से, इंद्रिय भोग से प्रभावित है और प्रभावित होने के कारण उधर ही चलती चली जा रही है जिधर उसका अपना एक आकर्षण है। और उसके परिणाम ये हुए, आप इस बात को जानते हैं, अगर प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसे प्रकृति से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और प्रकृति से लड़ाई लड़नी पड़ती है, प्रकृति इतनी ताकतवर है कि उससे कोई जीत नहीं सकता, उससे कोई जीत नहीं सकता। हमारी अपनी जो मनोवृत्तियां हैं, जो हमारी अपनी मनोवृत्तियां हैं, वो हमारी चेतना पर काम करती रहती हैं। कुकर्म के परिणाम हमारे सामने ला करके खड़ी करती रहती हैं। हमारे ही अपने कुकर्मों के परिणाम हमारे सामने ला करके खड़ी करती रहती हैं और उन कुकर्मों के कर्म के चक्कर में फंस करके हम भी इस दुनिया के अंदर उसी को चाहते हैं, हाय सुख, हाय सुख, हाय सुख। जबकि वहां होना चाहिए था भगवान की ढूंढ, चेतना की ढूंढ, उस शक्ति की ढूंढ जो हमें उस आत्मीयता कहिए या ईश्वर कहिए या कहिए ईश्वर विश्वास कहिए, उसकी तरफ हमको लेकर के चलती। परंतु आज हमारी अंतर चेतना पूरी तरह से लिप्त, भ्रष्ट हो चुकी है। आदमी निकृष्ट कर्म करता है, भ्रष्ट चिंतन करता है, तभी आज आदमी की स्थिति ऐसी बनकर के खड़ी हो गई है। आवश्यकता उस सुधार की है कि जिसके द्वारा हम अपने उस वास्तविक मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएं और मूल स्वरूप को प्राप्त होकर के हम वो ही करें। मैं फिर से कहूंगा, सुख का और शांति का मूल आधार आस्तिकता है। परंतु यहां फिर से एक बात को कहूंगा, एक तो सारे समाज में वैसा प्रभाव फैल जाए कि बच्चा बच्चा आस्तिक हो, बच्चा बच्चा आस्तिक हो, तो क्या होगा, उसका लाभ नास्तिक को भी मिलेगा। और क्या मिलेगा, वो नास्तिक भी अपने आप उसको समझेगा और आस्तिक बनने का प्रयास करेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मूल आधार जो मैंने बताया वो केवल आस्तिकता है और जीवन के अंतराल में प्रविष्ट होकर के वो सही प्रेरणा और सही मार्ग, जिसको सन्मार्ग कहते हैं, वो हमको देती हुई चली जाएगी। इसी को व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन और आंतरिक कर्तव्य पालन की प्रेरणा दोनों व्यक्ति के अंदर पैदा होते हुए चले जाएंगे। व्यक्ति का जो भटकाव है, जो आज व्यक्ति भटकता हुआ फिर रहा है, वो व्यक्ति का भटकाव दूर होता हुआ चला जाएगा। और उससे क्या होगा, मनुष्य और समाज, मनुष्य और समाज जो उसका आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता है, मैं ये फिर से कहूंगा, जैसे एक महिला अपने पूरे घर को चलाती रहती है, ऐसे ही
व्यक्ति भी समाज को संचालन की शक्ति को पैदा करता है, और वो शक्ति समाज में, यानी कि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जो उस तरह की मूल वृत्ति के होते हैं, वो उस प्रभाव को ग्रहण करके अपने आप भी या अपने आपे को भी उसी स्तर पर, जो प्राकृतिक हमारा स्तर है, उस पर हमको गति देने लग जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि जो वैज्ञानिक हैं वो ये भूल कर रहे हैं, क्या भूल कर रहे हैं, कि इन सबके पीछे एक चैतन्य सत्ता, जिसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, वो चेतन सत्ता इसके पीछे काम को कर रही है, काम को कर रही है। अगर हम सही रूप में उसको समझ जाएं, ये बात हमारे विश्वास में आकर के बैठ जाए, मैं फिर से ये बात कहूंगा, आप दुनिया को आंख से देखते हैं, सारी दुनिया को आंख से तो देखते हैं, पर अपनी आंख को अपनी आंख से नहीं देखते। बस इतनी सी एक कमी है। अगर ये कमी हम किसी तरह से दूर कर लें कि हम सारी दुनिया को इस आंख से देख सकते हैं, परंतु अपनी आंख से अपनी आंख को देख नहीं सकते। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, क्या आप इस बात को महसूस नहीं करते हैं? महसूस नहीं करते हैं? अगर आपको अपनी दृष्टि को देखना है तो आंख बंद करिए और आपको आपके दर्शन होने लग जाएंगे, आपको ही आपके दर्शन होने लग जाएंगे। अर्थात इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार में एक ऐसी सत्ता इसके अंदर बैठी हुई है जो इसका नियमन कर रही है। कैसा नियमन कर रही है? ना, वो अपनी कोई नहीं चलाती, वो तो सत्य पर चलती है, परंतु जो असत्य पर चलता है उसको वो मजबूर करती है कि सत्य पर उसको लाया जाए। इसके लिए वो मजबूर करती है, और इस तरह की बेहू रचना कहिए, कर्म की रचना कहिए, वो व्यक्ति के सामने ला करके खड़ी करती चली जाती है कि हम उस अनुशासन में, जो प्रकृति का अनुशासन है, उस अनुशासन में अपने आप को बांध सकें, उस अनुशासन में हम बंध जाएं और बंद करके अपनी गति को करने लग जाएं। निवेदन पूर्वक कहूंगा, केवल मैंने अभी कहा, आस्तिकता का जो मूल केंद्र है, जिसमें हम सुख और शांति को पाना चाहते हैं, वो केवल आस्तिकता है। उस आस्तिकता को अपने जीवन में हम पैदा कर लें और उस आस्तिकता पर हम चलें, तो उस आस्तिकता का लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकेगा, वो हमको मिलता चला जाएगा, किसी भी तरह की कोई रुकावट उसके अंदर नहीं आएगी। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं, परंतु इस संदेश के साथ कि अभी 9:30 बजे से कैंप लगेगा। अपने सभी मिलने वालों को, अपनों को, मैंने पीछे भी कहा था कि कैंप का जो हमें जमा करना था वो हम जमा कर चुके हैं। अब तो ये है, हमारा जितना परिवार उसका लाभ उठा ले, वो सब वहां पर आ जाएं और इसका लाभ उठाएं, किसी को भी ले आएं, सब कुछ फ्री है, कुछ भी आप खर्चा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, उसका जो जमा होना था वो हो चुका है। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।